बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव की सेवा में सदा तत्पर रहने वाले पूज्यपाद गुरुसेवी भगीरथ दास जी महाराज तथा पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, आज के हमारे विद्वान मंच संचालक जी महाराज, स्वागत समिति के सभी पदाधिकारीगण तथा हमारे सदैव शिपी मंडल साहब, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी आप लोगों ने ईश्वर स्वरूप और उनकी प्राप्ति के संबंध में सुन रहे थे। ईश्वर के संबंध में हमारे दर्शनकारों में मतांतर है। यद्यपि ईश्वर को खट दर्शन स्वीकार करते हैं और जिन्हें हम नास्तिक दर्शन बोलते हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक। चारवाक तो नास्तिक दर्शन है ही है। वो तो बोलते हैं यावत जीवनम सुखम जीवेत रीनम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जिंदगी है मौज उड़ाओ, पैसा नहीं है तो कर्जा लेकर के घी पियो। ये आत्मा तो जल करके राख हो जाती है, तो कर्म धर्म फिर क्या करना है। लेकिन हमारा वैदिक दर्शन हमारे ईश्वर को जो मानने वाले आस्तिक दर्शन है वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो क्या बोलते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म फलम शुभाशुभम। कर्म के फल से तुम नहीं बच पाओगे। तुम कहते हो ईश्वर नहीं है। कोई व्यक्ति अमेरिका को नहीं देखा है, इसका मतलब वो नहीं कह सकता कि अमेरिका नहीं है। हवा दिखलाई नहीं पड़ती है तो हम नहीं कह सकते कि हवा नहीं है। काम क्रोध भी शरीर में है, वो दिखता नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते वो नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, आसमान में दिन में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, तारे नहीं दिखाई पड़ते, इसका मतलब तुम यह नहीं समझना कि आसमान में तारे नहीं हैं दिन में, वो सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं पड़ते। इसका मतलब तुम यह नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से माया में पड़े रहने के कारण जीव को ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता, तो ऐसा नहीं समझना कि ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर है, वो सबके अंदर है। आप विज्ञान पढ़े, कोई भी कार्य का कारण होता है, कोई भी कार्य बिना कारण का नहीं होता। ये संसार को देख करके भी पता लगता है, ये समुद्र को देख करके पता लगता है, ये मकान दुकान दुनिया को देख करके पता लगता है ईश्वर को बनाने वाला को है। वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। हमारे देश में अवतारवाद है।
और अवतार को लोग ईश्वर मानते हैं, कहते हैं यही भगवान है, यही परमात्मा है। सज्जनों, अवतार सर्वांश का नहीं होता, एकांश का होता है। परमात्मा अपने दूत को भेजते हैं, बॉडीगार्ड को, आप जाओ ब्रह्मा जी महाराज को बनाया कि संसार का सृजन करो, भगवान विष्णु को बनाया कि संसार का पालन करें, भगवान शिव को बनाया कि संहार करिए। इसी को गॉड बोलते हैं पादरी। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय, इसको गॉड बोलते हैं। वो ईश्वर परमात्मा, देवों के देव महादेव कहा गया है ना। सभी देवताओं में बड़े कौन है? तो भगवान शिव है। तो बतलाते हैं भगवान शिव से भी बड़े कोई है। एक बार भगवान शंकर की शादी हो रही थी, तो ब्राह्मण देवता ने पूछा, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो भगवान शिव ने कहा कि हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा जी है। फिर पूछा, आपके दादाजी का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा हमारा दादाजी का नाम भगवान विष्णु है। फिर पूछा, आपके परदादा कौन है? तो भगवान शंकर धीरे से बोलते हैं, सबके परदादा हम ही हैं, हमारा परदादा कोई नहीं। लेकिन भगवान शिव के भी परदादा है। हम लोग रोज स्तुति विनती करते हैं, गुरु ग्रंथ में पढ़ते हैं, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, अब भजो ओम ओम में ही नाम है। ये ओम क्या है? इसमें 2.5 अक्षर है। पोथी पढ़े पढ़ी जगमुआ, संत कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। 2.5 अक्षर क्या है? अकार है, उकार है और मकार है, यही 2.5 अक्षर। अकार रजोगुण का प्रतीक है, ब्रह्मा जी का प्रतीक है। उकार विष्णु भगवान का प्रतीक है, सतोगुण का। और मकार तमोगुण का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। तो ईश्वर परमात्मा के संबंध में तो हमारे उपनिषद में भी, और अभी सुन रहे थे वेद मंत्र में, ओम स योजत उरुगायस्य ज्योतिम वृथा क्रीडंतम मिमितेन गावः परिणसम कृणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिद्र से नक्त मिश्रा। वो परमात्मा हाथ पैर गुदा लिंग मन बुद्धि आदि का विषय नहीं है। वो परमात्मा कैसा है? तो कहा इंद्रियातीत है। इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां कितने हैं? 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये 14 इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ईश्वर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? संक्षेप में आप कहेंगे कि 14 इंद्रियों के ज्ञान में जो नहीं आते हैं, जिनका ज्ञान चेतन आत्मा के द्वारा होता है, उसे ईश्वर कहते हैं। ये संत मत की अनुकूल परिभाषा है, बिल्कुल सटीक परिभाषा है। तो फिर ईश्वर का ज्ञान कैसे होगा? ईश्वर के संबंध में तो हमारे सभी संतों ने कहा है, हमारे उपनिषद में भी आया है, वायु यथा भुवम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य से बाहिता। वो परमात्मा नजदीक में भी है, पास में भी है, दूर में भी है, बाएं भी है, दाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। वो परमात्मा सब जगह है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवान शिव से भरी सभा में पूछा गया कि ईश्वर कहाँ रहते, ईश्वर कैसे है? तो भगवान शिव ने क्या कहा? भगवान शिव ने कहा कि कोई भी ऐसा स्थान खाली नहीं है जहां की ईश्वर नहीं है।
और गोस्वामी जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। बिनु पग चले ये सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित विषय रस भोगी, बिन बानी बक ताबड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु सास विषेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। तो ऐसे ईश्वर परमात्मा है जो बिना पैर के चलते हैं, बिना मुख के भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो परमात्मा का ज्ञान फिर कैसे होगा? ईश्वर के संबंध में हमारे बाइबल में लिखा है, गॉड इज omnipresent, omnipotent, omniscient. God is infinite. He is cleverest, He is wisest. The Napoleon Bonaparte told, there are no any difficult word in my dictionary. God can do anything. He is powerful. The body is mortal, but the soul is immortal. Work unto death. When I am gone, my spirit will work with you. The wealth, fame, and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful. Understand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. हम लोग संसार को लूटने के लिए पड़े हैं। हम लोग ऊंची पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके सुखी होना चाहते हैं, संसार के पदार्थों को जमा करके सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हम सुखी नहीं हो पाएंगे जब तक हम उस शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, शाश्वत सत्ता जो ईश्वर है उसको नहीं जानेंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता। सतगुरु बसत हजूर तू चढ़त खजूर है। आज संत मत के अनुयायी है, ये भी परेशान रहते हैं। क्यों? गुरु महाराज के कथनानुसार हम चलते नहीं है, परेशान है। सदगुरु पास में है, ध्यान नहीं करते, सत्संग नहीं करते, भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते और संसारिक वस्तु के लिए फिदा रहते हैं। एक सत्संगी एक बार कुप्पाघाट आश्रम पहुंचा, परमाराध्य गुरुदेव बैठे थे। वो व्यक्ति बड़ा उदास था। वो गुरुदेव को प्रणाम करके बैठ गया। गुरुदेव ने पूछा, कहो जी कैसे हो, बहुत उदास हो, क्या बात है? हुजूर क्या बतावे, हमारी एक बेटी है, 3 साल से बर ढूंढ रहा हूं, लेकिन आज तक बर नहीं मिला, योगी बर नहीं मिला। गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं। गुरु महाराज के पास बैठ गया। गुरु महाराज बैठे रहे। कुछ ही देर के बाद एक दूसरा सत्संगी आ गया। गुरु महाराज कहते ठीक है, तुम बहुत परेशान हुए, तुम बहुत खोजा, जाओ तुम्हारे तरफ से हम बेफिक्र हो गया। वो पुराना सत्संगी था, ध्यान भजन भी करता था। बोला गुरुदेव हमसे गलती हो गई। आप क्या बोल दिए? बोला हाँ, तुम्हारे तरफ से बेफिक्र हो गया,
देखो जी, मैं जिसको भी दीक्षा देता हूं ना, उसकी जिंदगी का पूरा भार अपने माथे पर लेता हूं। तू अपना सिर का भार, दुनिया का भार माथे पर लिए ढो रहा है तो ढोता रहा। तुम्हारे तरफ से मैं बेफिक्र हो गया। कहते गुरुदेव माफ कर दीजिए, हम आपके बच्चे हैं। गुरुदेव मुस्कुराते भी कहते जाओ, मैंने तुझे माफ कर दिया। इतने में दूसरा सत्संगी आ जाता है। गुरु महाराज उससे पूछते हैं तुम कहाँ आए हो? बोला हुजूर, हमारा एक ही बेटा है, हम उसका शादी करना चाहते हैं। तिलक तो बहुत मिलता है, लेकिन मैं सत्संगी लड़की से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मिल नहीं रहा है हुजूर। गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारा सौदा बगल में बैठा हुआ है, उससे बात कर ले। उससे बातचीत हो गई और तय तमन्ना सब हो गया शादी करने की। गुरु महाराज ने कहा तू लड़का को बुला ले, वो लड़की को बुला ले, 2 माला खरीद के ले आओ और एक दूसरे को पहना दे। सज्जनों, समस्या का समाधान वही हो गया। तो समस्या का समाधान तो पास में है। गुरुदेव तो बता ही दिए हैं। क्या बताया? ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या बताया? संसार नाम रूपात्मक है। संसार में नाम है, रूप है। एक नाम को पकड़ो तो सब नाम छूट जाएगा। तो एक नाम जो संत बताते हैं, सदगुरु बताते हैं, उसी नाम को जपना चाहिए। मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान करेंगे तो एक रूप छूट जाएगा, एक रूप रह जाएगा, सब रूप छूट जाएगा। बिंदु ध्यान कीजिए। ये बिंदु ध्यान जिसको दृष्टि जो कहते हैं, संतमत की महत्वपूर्ण साधना है। ये बिंदु ध्यान में गुरुदेव कहते हैं कैसे करना चाहिए। तो अरिल में गुरुदेव लिखते हैं दृष्टि योग अभ्यास अति ही करता ही करत, कपनी सहजे छुटे प्रौढ़ हो गई सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बड़ जोर से। कैसे ध्यान करना चाहिए, दृष्टि योग करना चाहिए। तो दृष्टि योग में शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए, बिल्कुल सामने में देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा उद्धव से, दिशा नवलोकियन, किसी दिशा की तरफ मत देखो। कितनी दिशा है? 10 है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, ये 10 दिशा है। चारों उसका कोना है ना, 10 है। तो 10 दिशा में मत देखो। हमारे गुरु महाराज ने कहा अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। बिल्कुल सामने में देखो, है ना। इसी को भगवान बुद्ध ने शून्य ध्यान कहा, विपश्यना कहा। और हमारे गुरुदेव ने त्रैकाल संध्या करने के लिए कहा है। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित्य भाई। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर संध्या करने के लिए कहा। और उपनिषद के ऋषि बड़ा मेल है, लेकिन संतों की वाणी में, उपनिषद में, गीता में, अन्य अन्य संतों के वाणी में बड़ा मेल है। और हमारे गुरुदेव ने कहा सब संतों का एक ही मत है ना, मेल है। तो दृष्टि योग बहुत जरूरी है करना। जब तक दृष्टि योग नहीं करेंगे हम सूक्ष्मता में नहीं जाएंगे, हम स्थूल में ही पड़े रहेंगे। तो दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए गुरुदेव ने कहा दृष्टि योग अभ्यास अति ही करता ही करत, अति करने के लिए कहा। जब परमाराध्य गुरुदेव बाबा साहब के पास गए तो बाबा साहब ने कहा लाला मैंने दृष्टि योग का अभ्यास 32 साल तक किया है, तो कम से कम 10 साल कर लेना। तो दृष्टि योग करना चाहिए, इससे ही आवरण भेदन होता है। चढ़ाई होगी आज्ञा चक्र में, सहस्रार में, त्रिकुटी महल में चढ़ाई होगी, और शून्य में जाएंगे, महाशून्य में जाएंगे, भंवर गुफा में जाएंगे, सतलोक पहुंच जाएंगे आप। सब आवरणों को पार कर जाएंगे। गुरुदेव की वाणी में आया है घटपट तिहु के पार में
साईं बस ही अंतरे, जो मिलन को चाहता कहते चटपट से करूं संत संग रे। तो ये संतों का जो है हम संग करें, और जो बताए हैं ध्यान करने के लिए वो युक्ति को हम करें, वो साधन को करें। लोग पूछते रहते हैं कि बाबा ईश्वर एक ही है। हमारे देश में तो बहुत सारे देवी देवता है, सब ईश्वर है। नहीं नहीं नहीं, इतने नहीं है, एक ही है। देखिए आप 4-5 घड़ा ले लीजिए, ठीक है, पानी भर दीजिए, सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, तो उसमें सूर्य दिखाई पड़ते हैं सब घड़े में। तो क्या सब घड़ा का सूर्य अलग अलग है? नहीं है, सूर्य एक ही है, घड़ा अलग अलग है। ठीक उसी तरह से ईश्वर सब जीवों में समाया हुआ है, सब जीवों में समाया हुआ है। देखिए माला बनाते हैं फूल से माला बनाते हैं, तो सुई धागा के सहारे हम माला बना लेते हैं, लेकिन सभी फूलों में एक ही धागा है कि अलग अलग धागा है? एक ही धागा रहता है। आपके घर में बूढ़े बाबा कोई है, कोई घर में बूढ़े बाबा है तो उनको कोई दादाजी बोलते हैं, कोई नाना जी बोलते हैं, कोई चाचा जी बोलते हैं, कोई पिताजी बोलते हैं, लेकिन बूढ़े बाबा एक है क्या? नहीं, एक ही है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर एक ही है। ये दुनिया में लड़ाई झगड़ा संप्रदायवाद आज फैला हुआ है, आज लोग दुख की हालत में चला गया है, इसलिए कि बहुत बेमंदी सता है, बहुत खुराफाती है, बहिर्मुख हो गया है, भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, इसलिए जीवन में दुख है। जिस दिन ईश्वर मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे, उस दिन सब अपने हो जाएंगे, वही परा रहने देंगे। इसलिए संत मत को समझिए, पूज्यपाद विराजमान है, उनसे सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।